Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to start with angiospermae. Now, अगर इस टर्म को ब्रेक किया जाए, एंजियोस्पर्मा जो है इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो एंजियोस और स्पर्मा ये 2 वर्ड्स में ब्रेक डाउन होगा. अब इसमें एंजियोस मीनिंग होता है एनक्लोज्ड और स्पर्मा मीन्स व्हाट, सीड. तो यहाँ पे जो है एंजियोस्पर्म्स में जो सीड है वो एनक्लोज्ड रहेगा. ये जो सीड प्रेजेंट है इसमें हमेशा फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहेगा. ऐसे ही एनवायरमेंट में सीड एक्सपोज नहीं रहेगा. इट इज ऑलवेज enclosed. Now in this the first point is they are the most advanced flowering plants. अब ये जो एंजियोस्पर्म है ये क्या है? They are the most advanced flowering plant. और इसमें in these plants seeds जो है वो कैसे रहेंगे? Enclosed रहेंगे. Already I have explained you. फ्रूट के अंदर. अब ये फ्रूट कहाँ से बना होता है? ओवरी से. तो we will say कि ओवरी के अंदर seeds present रहेंगे. Okay? Now the next point is they are highly evolved and terrestrial plants. अब ये जो एंजियोस्पर्मिक ग्रुप है ये कैसा है? इसमें कैसे टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट हैं? हाईली इवॉल्व, जिसमें कि जाइलम, फ्लोएम, एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली डेवलप्ड. और ये मेनली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स व्हाट? दे आर द लैंड प्लांट्स. देन दे वैरी इन साइज. अब इनका साइज भी कैसा है? अलग अलग होता है. इट कैन बी श्रब, इट कैन बी अ बिग ट्री, ओके, इट कैन बी हर्ब. सो अलग अलग इनका साइज रहेगा. इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा रहेगा? दे शोज हीटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसका मतलब क्या कि इसमें भी क्या प्रेजेंट है? 2 स्टेजेस पाई जाती हैं या फिर आप बोल सकते हैं 2 फेजेस पाए जाते हैं पूरे लाइफ साइकिल में. एक होता है स्पोरोफाइटिक और दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक. अब इसमें जो है एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइटिक फेज क्या रहता है? डोमिनेंट रहेगा. क्या रहेगा? डोमिनेंट. मतलब ये लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहेगा. कौन सा फेज? स्पोरोफाइटिक फेज. और जो गैमेटोफाइटिक है ये बस कुछ ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट रहेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. अब ये कैसा रहता है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी? इट इज डिप्लॉयड. डिप्लॉयड मतलब क्या कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेयर्स में रहेंगे. कैसे रहेंगे? पेयर्स में. सो इट इज सेड टू बी एज डिप्लॉयड. एंड दे आर डोमिनेंट. डोमिनेंट मतलब कि पूरे लाइफ साइकिल में ये ज्यादा देर तक रहेंगे. Okay, then the next point is autotrophic. They are also autotrophic means what? कि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे. With the help of photosynthesis they prepare their own food and they are independent. Independent है, वो खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, वो खुद ही सर्वाइव कर सकते हैं. ये जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफाइटिक पर डिपेंड नहीं रहता है बल्कि इंडिपेंडेंटली ग्रो होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. अब ये कैसा रहेगा? दिस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कैन बी आइदर मेल और इट कैन बी फीमेल. ओके, अब उसके बाद ये हैप्लॉइड रहेगा. हैप्लॉइड मतलब क्या कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेयर्स में नहीं रहेंगे. So it is said to be as a haploid and they are reduced. Reduced means what? कि इनका जो साइज है वो भी काफी स्मॉल रहेगा स्पोरोफाइटिक से अगर कंपेयर किया जाए तो. और इनका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो भी काफी कम रहता है. ओके, इफ वी कंपेयर फ्रॉम दिस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. अब ये जो है ये पैरासाइटिक रहेंगे एंड कंसील्ड. दे आर कंसील्ड. पैरासाइटिक मतलब कि दे आर डिपेंड ऑन दिस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. टोटली डिपेंड है, पैरासाइटिक है किसके ऊपर? स्पोरोफाइटिक के ऊपर. उससे ही क्या कर रहे हैं? वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. ओके, सो इट इज सेड टू बी एज पैरासाइटिक. नाउ दे आर कंसील्ड. कंसील्ड मतलब दे आर कवर्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? दे आर हेटेरोस्पोरस. हेटेरोस्पोरस मतलब क्या? ये जो एंजियोस्पर्म है ये हेटेरोस्पोरस रहते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स. एक तो है माइक्रोस्पोर और दूसरा क्या है? मेगास्पोर. तो माइक्रोस्पोर मतलब क्या? पॉलेंस. माइक्रोस्पोर मतलब पॉलेंस, उसे ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर. दे आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया. ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं कहाँ पे बनते हैं? वेयर दे आर फॉर्म्ड? दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया. अब ये माइक्रोस्पोर मतलब क्या? पॉलन. तो पॉलन कहाँ पे पाया जाता है? एंथर में. ओके, अगर हम टर्म यूज कर रहे हैं पॉलन तो हमें बोलना है पॉलेंस आर फॉर्म्ड इन एंथर. इफ वी आर यूजिंग अ टर्म माइक्रोस्पोर सो वी विल से इट एज माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया. ओके, इन दिस वे.
But microspore and pollens, they are one and the same thing, or microsporangia and anther, they are one and the same thing. Now the next point is what? They developed in highly specialized microsporophyll. अब ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे ये डेवलप हो रहा है? ऑन अ हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्पोरोफिल, या तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? स्टेमेन. तो जो स्टेमेन रहेगा उसमें ही क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म होगा और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे. अब मेगास्पोर में देखा जाए तो मेगास्पोर क्या है? दे आर फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजिया. कहाँ पे फॉर्म होता है ये? मेगास्पोरेंजिया के अंदर. अब मेगास्पोरेंजिया मीन्स व्हाट? ओव्यूल्स. हम उसे ओव्यूल्स भी बोल सकते हैं. नाउ दे आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, मतलब कार्पेल. ओके, कार्पेल में ये क्या होते हैं? दे आर फॉर्म, और फिर उसमें क्या रहेगा? ओव्यूल्स फॉर्म होंगे जिसके अंदर आपको मेगास्पोर्स मिलेंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी माइक्रोस्पोर्स एंड दी मेगास्पोर्स. अच्छा, अब ये जो माइक्रोस्पोर है दे आर मेनली यू कैन से कि मेल पार्ट रहता है. ओके, और जो मेगास्पोर है वो फीमेल पार्ट रहेगा. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? व्हर्ल्स ऑफ फ्लावर. ओके, सो देर आर हाउ मेनी व्हर्ल्स ऑफ फ्लावर? देर आर मेनली 4 व्हर्ल्स. कितने व्हर्ल्स होते हैं? 4 व्हर्ल्स. कौन कौन से हैं वो? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अब ये जो कैलिक्स है इसे हम सेपल्स भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज सेपल्स. कैलिक्स मतलब क्या? सी, कभी भी कोई फ्लावर अगर देखोगे तो उसमें पेटल्स रहते हैं जो कलरफुल रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे, बट उसके पहले भी एक स्मॉल ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर रहता है. ओके, सो दे आर सेड टू बी एज कैलिक्स. उसके बाद कोरोला, ये तो हम उसे पेटल्स बोलेंगे जो कि बहुत कलरफुल होते हैं. अब उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. उसके बाद क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? गाइनोशियम. सो गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो ऐसे ये 4 फ्लावर वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें से 2 एसेंशियल वर्ल होते हैं और 2 एसेसरी वर्ल होते हैं. एसेंशियल वर्ल कौन कौन से होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल मतलब क्या? एंड्रोशियम. एंड मेगास्पोरोफिल्स. मेगास्पोरोफिल मतलब गाइनोशियम. तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दे आर द एसेंशियल वर्ल. एसेंशियल वर्ल मतलब क्या? दे आर द इम्पॉर्टेंट वर्ल्स ऑफ फ्लावर. एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अगर ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा और न्यू प्लांट नहीं फॉर्म होगा. सो दे आर द एसेंशियल वर्ल, इम्पॉर्टेंट वर्ल यू कैन से. अब एसेसरी वर्ल मतलब क्या? कौन कौन से हैं एसेसरी वर्ल्स? कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब सेपल्स और पेटल्स. अब अगर हमने सेपल्स और पेटल्स उसमें से तोड़ दिए हैं फ्लावर से तो भी वो क्या हो जाएगा? एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट है तो भी क्या होगा? न्यू सीड फॉर्मेशन होगा, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगा. ओके, सो दे आर एसेसरी वर्ल्स. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. अब ये जो एंजियोस्पर्म है ये फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड हुआ है. विच आर दोज 2 क्लासेस? डाइकोटिलेडोने एंड मोनोकोटिलेडोने. डाइकोटिलेडोने में डाइकॉट्स प्रेजेंट हैं और मोनोकोटिलेडोने में मोनोकॉट्स प्रेजेंट हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डाइकोटिलेडोने. अब ये जो डाइकोटिलेडोने है इसमें कितने कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें 2 कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं. सी, ये वर्ड खुद ही बोल रहा है. इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, डाइकोटिलेडोने. डाई मतलब क्या? 2. सो इसमें 2 कोटिलेडोन्स प्रेजेंट हैं. और ये कोटिलेडोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रूट. अब डाइकॉट में रूट सिस्टम कैसा रहेगा? सो दे हैव टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम में क्या रहता है? उसमें प्राइमरी रूट रहेगा, देन प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट अराइज हुए रहते हैं और उससे टर्शरी रूट अराइज हुए रहते हैं. ओके, सो ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको इन डिफरेंस बिटवीन करके जो स्लाइड है, जो वीडियो है उसमें आपको एक्सप्लेन की हूँ मैं कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है और एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं. आई हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियो, यू कैन सी दैट. नेक्स्ट इज व्हाट? स्टेम. स्टेम कैसा रहेगा डाइकॉट में? ब्रांच्ड. इसमें ब्रांचेस आपको देखने मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? लीव्स. अगर लीव्स देखेंगे तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा. लीव्स में दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन. इट मीन्स व्हाट? कि नेटवर्क जैसा आपको वेनेशन देखने मिलेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? फ्लावर्स. फ्लावर्स कैसे रहेंगे इसमें?
टेट्रा या तो पेंटामेरस सिमेट्री देखने मिलेगी। इसका मतलब क्या, या तो फ्लावर्स जो हैं, पेटल्स जो हैं वो 4 उसमें रहेंगे, 4 के मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, या तो 4 या तो 8, या तो फिर इसमें और दे में भी पेंटामेरस सिमेट्री। ओके, पेंटामेरस सिमेट्री रहेगी तो 4 या तो 5 में। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कैसा है इसमें, वैस्कुलर बंडल मतलब क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें कैसा उनका अरेंजमेंट है, वी विल सी अबाउट दैट। सो दे आर कंजॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप। अब कंजॉइंट कोलैटरल मतलब क्या होता है, कंजॉइंट मतलब कि दे आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। ओके, सी इन दिस पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व, जो पिंक कलर का है, पिंक और ब्लू कलर का, तो पिंक कलर का क्या है, उसमें जाइलम है, और ब्लू कलर का क्या है, फ्लोएम। ओके, सो दोनों भी जाइलम और फ्लोएम साइड बाय साइड ही प्लेस्ड हैं, सो इट इज सेड टू बी एज कंजॉइंट। अब कोलैटरल मतलब क्या होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। अगर आप रेडियस ड्रॉ करेंगे वो सर्कल में, तो आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट हैं। ओके, एंड ओपन टाइप। अब ओपन टाइप क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज यू कैन सी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज कैम्बियम। सो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, और कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए इसमें क्या देखा जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या, कि जो जब भी प्लांट थिकनेस अचीव करता है, उसका ट्रंक जब मोटा होगा तो वो किसकी वजह से थिक हो रहा है, क्यों वो मोटा हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट कैम्बियम। कैम्बियम नहीं रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी जाएगी, बट इन केस ऑफ द डाइकॉट्स कैम्बियम इज प्रेजेंट एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन। ओके, अच्छा एक और बात याद रखनी है कि जाइलम जो है वो अंदर के साइड प्रेजेंट रहेगा ऑलवेज, एंड फ्लोएम जो है वो आउटर साइड प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ द डाइकॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैम्बियम। कैम्बियम कैसा है, इसमें प्रेजेंट है, इट इज बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है, यस, व्हाई, बिकॉज कैम्बियम इज प्रेजेंट। देयर आर सम एग्जांपल्स डाइकॉट्स के, तो कौन कौन से एग्जांपल है, हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस मीन्स व्हाट, सनफ्लावर, इसका बॉटेनिकल नेम है हेलियंथस एनस। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, चाइना रोज, इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स अंडर द डाइकॉट। See here you can see this picture, Helianthus anus का पिक्चर देख सकते हैं। In this you can observe seeds, इसमें जो है रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स रहते हैं। ओके, नाउ इसका जो स्टेम है, सी यू कैन सी उसमें भी थोड़ा सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिलेगा। और टैपरूट सिस्टम, टैपरूट सिस्टम कैसा है, एक मेन प्राइमरी रूट प्रेजेंट रहेगा जिससे कि सेकेंडरी रूट आप देख सकते हैं अराइज हुआ है, और फिर टर्जरी रूट थोड़ा आपको हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, सो इन दिस वे टैपरूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, अब ये जो सनफ्लावर है इसे हम फ्लावर नहीं बोलते, वी डोंट से इट एज अ फ्लावर, फिर क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी एज अ इनफ्लोरेसेंस। व्हाई इनफ्लोरेसेंस, क्योंकि ये जो आप पेटल्स देख रहे हैं ना, जो एक एक पेटल्स आपको लग रहा होगा कि ये पेटल है, सो दैट इज नॉट पेटल, वो एक एक फ्लावर है। वो बहुत सारे फ्लावर्स मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म कर रहे हैं, जिसको आप समझते हैं कि वो एक सिंगल फ्लावर है। तो वो एक सिंगल फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फ्लावर मिलके क्या बनाए हैं, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म किए हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर। ओके, सी लेट्स मूव ऑन टू दी मोनोकोटिलेडोने। अब इसमें कितने कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल, तो यहाँ पे एक ही कोटिलेडॉन प्रेजेंट रहेगा इनसाइड द एम्ब्रियो। इसमें रूट सिस्टम कैसा रहेगा, रूट सिस्टम एडवेंटिशियस रहेगा। एडवेंटिशियस में रूट कैसा दिखता है, इट हैव बुशी अपीयरेंस। देन स्टेम अगर देखा जाए तो स्टेम कैसा रहेगा, दे आर रेयरली ब्रांच्ड, बहुत ही कम ऐसे होंगे प्लांट जिसमें आपको ब्रांचेस देखने मिलेगी, या नहीं तो इसमें ब्रांचेस नहीं रहते हैं जनरली। ओके, लीफ, लीफ कैसा रहेगा, दे हैव शीदिंग लीफ बेस। देखो आप लोगों ने देखा रहेगा कि लीफ में क्या प्रेजेंट रहती है, छोटी सी डंडी रहती है। ओके, इट इज सेड टू बी एज अ पीटियोल। तो वो जो डंडी रहेगी मोनोकॉट्स में, वो डंडी नहीं दिखेगी आपको, बल्कि डंडी जो है वो स्टेम को थोड़ा सा सराउंड करके फिर वो लीफ बाहर निकलता है। अगर आपने बनाना का ट्री बनाना देखा रहेगा, बनाना का प्लांट आपने देखा रहेगा, तो उसमें कैसा रहता है, जो उसका लीफ है वो कुछ दूर तक पहले वो स्टेम को ही कवर करता है, और फिर क्या हो जाता है, एज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो बाहर निकलता है।
सो इट इज सेड टू बी एज अ शीदिंग लीफ बेस। जो लीफ का बेस है वो स्टेम को कवर किया रहता है थोड़ी दूर तक। आई विल शो यू वन पिक्चर, देयर यू विल अंडरस्टैंड इन क्लियरली। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, दे हैव पैरेलल वेनेशन। तो इसका जो वेन्स है वो कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपने बनाना लीफ देखा रहेगा, ये ग्रास की लीफ आप ऑब्जर्व करो तो उसमें जो वेन्स प्रेजेंट रहती हैं तो वो हमेशा पैरेलल होती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के बारे में अगर बात करें तो दे आर ट्राइमेरस। ट्राइमेरस मतलब क्या, उनमें जो पेटल्स हैं हमेशा ट्रिपलेट्स में रहेंगे। ओके, 3 के मल्टीपल्स में रहेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, वैस्कुलर बंडल। अबाउट वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो इसमें कैसा है वैस्कुलर बंडल, इट इज कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड टाइप। तो इसमें भी कैसा प्रेजेंट है, सी वहां पे आपने देखा था कि वैस्कुलर, इन केस ऑफ डाइकोट्स आपने देखा कि वैस्कुलर बंडल ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। ओके, बट यहाँ पे मोनोकॉट में दे आर स्कैटर्ड। कैसे रहेंगे, स्कैटर्ड, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहेगा, बट दे आर कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप। तो यहाँ पे भी जो जाइलम है वो इनर साइड ही प्रेजेंट रहेगा, फ्लोएम आउटर साइड प्रेजेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट रहेगा। कैम्बियम एब्सेंट है इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज टाइप। क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप, बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी, सो दैट इज व्हाई इट इज क्लोज्ड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिलने वाला है क्या, नो, व्हाई, बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट एक्सेप्ट फ्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें देखा जा सकता है। सो देयर आर सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज जी मेज। व्हाट इज जी मेज, मतलब मेज जो मक्का रहता है उसे ही हम बोटेनिकल, उसका जो नेम है उसका क्या नाम है, जी मेज। द नेक्स्ट इज व्हाट, जवार। जवार का बोटेनिकल नेम है सोरघम वल्गेर। ओके, जवार का botanical name is sorghum vulgare. So there are 2 examples in case of the monocots, that is maize and the jawar, और उनके botanical names भी दिए हुए हैं. Okay, see in this slide you can observe the TS of monocot stem. TS मतलब क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन। स्टेम को क्या किया है, कट किया है, वेरी थिन सेक्शन, और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है। अब यहाँ पे देखोगे तो वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड हैं, यहाँ पे रिंग जैसा अरेंज नहीं है जैसे आपने डाइकॉट में देखा। ओके, दे आर स्कैटर्ड, लेकिन यहाँ पे भी जाइलम जो है इनर साइड है और फ्लोएम आउटर साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैम्बियम जैसी कोई भी चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, सी सेकेंड पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व शीदिंग लीफ बेस। जो मैंने आपको बताया कि शीदिंग लीफ बेस रहता है मोनोकॉट में, उसका मतलब क्या कि जो लीफ का बेस है वो स्टेम को कवर करता है कुछ दूर तक, उसके बाद लीफ जो है वो बाहर निकलती है। ओके, सो यू कैन सी हियर कि जो लीफ बेस है वो स्टेम से अटैच्ड है, स्टेम को कवर किया है कुछ दूर तक, उसके बाद लीफ फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस इज शीदिंग लीफ बेस। ओके, सो सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ जी मेज। ओके, यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि वो जो प्लांट है उसमें रूट्स कैसे हैं, इट इज एडवेंटिशियस रूट्स एंड इट लुक्स लाइक इट हैज अ बुशी अपीयरेंस, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज अ स्टेम विच कंसिस्ट ऑफ लीफ ब्लेड्स। ओके, और टिप पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे टिप पे टेसल प्रेजेंट है। व्हाट इज दैट टेसल, इट इज इट कंसिस्ट ऑफ मेल फ्लावर्स and which produces spores, और वो spores क्या होंगे, it is pollinated with the help of wind as it is on the top of the plant. तो ऊपर wind ही रहेगी जो easily उसको pollinate कर पाएगी। Then in right hand side you can see कि पूरा मेज का एक पिक्चर है जिसमें कि सिल्क शो किया हुआ है। What is that silk? जो मेज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं whenever you bring मक्का at your home, या जो भुट्टा रहता है तो उसमें टिप पे क्या रहता है, यू कैन सी सिल्क्स इज प्रेजेंट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज सेड टू बी अ सिल्क। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड से यू कैन सी पिक्चर ऑफ ईयर। ईयर मीन्स क्या है, इट इज अ ग्रेन बियरिंग टिप। ओके, स्टेम का एक टिप है जिसके ऊपर पूरा ग्रेन फॉर्म होता है। ओके, एंड देन एट द टॉप यू कैन सी कॉर्न सीड, जो कि आपका एक्चुअल सीड है, मक्का है जो हम लोग खाते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोनोकॉट प्लांट्स।